अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें। जनाब यहाँ पे शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी रूटीन, जो कि एक हाउसवाइफ की, एक 3 बच्चों की जो मदर है उसकी रूटीन है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जनाब सुबह का टाइम था, फजर की नमाज़ पढ़ रही थी मैं। 5:30 आज मैं उठ गई थी, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, मुझे वॉक करने जाना होता है। तो अगर मैं वॉक करने के लिए निकलना होता है तो फिर मेरा दिल होता है कि थोड़ी सी अभी ना सूरज अभी ना निकला हो तो मैं निकलूँ और अंधेरे अंधेरे में मैं वॉक करके वापस आ जाऊँ, क्योंकि इसमें मैं ज़रा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो इस वजह से आज मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी। और साथ ही मेरा छोटा बेटा जो है वो भी उठ गया था, साथ में ही वो 7 मंथ्स का है, तो वो उठ गया था। उसको मैंने फीड वगैरह बना के दिया। हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने उनको बोला कि आप बच्चों को रखें अब, तो मैं जा रही हूँ वॉक करने। तो इस वजह से अभी मैं जल्दी जल्दी निकल रही थी, 6 बज गए थे। तो साथ में हस्बैंड ने असल में पाकिस्तान फ़ोन कर लिया मेरी सासू माँ को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उनसे बात नहीं हुई थी। तो मैंने उनसे सलाम दुआ की और फिर मैंने कहा कि चलें हम आप लोग आपस में गपशप लगाएं और मैं ज़रा जल्दी जल्दी से वॉक करके आती हूँ। एज़ यू कैन सी कि काफ़ी अंधेरा है अभी बाहर। 6 बज गए थे, क्योंकि अभी जो सनराइज़ होता है ना यहाँ पे, वो होता है 7 o'clock, आई थिंक 6:53 पे ना। तो फिर भी 6 o'clock यहाँ पे काफ़ी हल्की हल्की सी रोशनी होना शुरू हो जाती है। तो मुझे वैसे भी यहाँ पे ना इस टाइम अच्छा लगता है वॉक करना, बजाय इसके कि मैं लेट निकलूँ। तो यहाँ पे मैं वॉक करके आ गई थी अपने पार्क में, मतलब छोटे से जिम में। यहाँ पे इस वजह से भी मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ कि इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। एज़ यू कैन सी कि बिल्कुल खाली है। ये देखें, ये एक एक्सरसाइज मशीन है, दूसरी ये मशीन है और तीसरी वो साइकिलिंग वाली है। तो मैं तीनों पे 10-10 मिनट्स लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं 10 मिनट की वॉक करते घर पहुँचती हूँ। अभी मैं घर पहुँच गई हूँ और सनराइज़ जो है ना वो होना शुरू हो गया था। तकरीबन 6 o'clock में निकली थी और 7 o'clock में घर पहुँची थी। 1 घंटा जिसमें मैं वॉक भी करती हूँ। 40 मिनट्स की वॉक होती है और बाकी जो है वो वर्कआउट का टाइम होता है। वो करने के बाद घर आके मैंने अपनी आयरन की मेडिसिन ली और उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई, क्योंकि सब सोए हुए होते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। उसके बाद उठी मैं और खाने का टाइम था। जो हमारी लंच रूटीन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज़ मेरा हस्बैंड ने जाना होता है अपनी जॉब पे। तकरीबन 2 o'clock उन्होंने घर से निकलना होता है, तो वो काफ़ी लेट नाश्ता करते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे जो है ना वो भी और मैं भी, उनके बच्चों की वेकेशन चल रही हैं, तो हम सब जो है ना वो काफ़ी लेट नाश्ता करते हैं। तो मैं अपना एक मील जो है ना वो फिर सुबह ले लेती हूँ जब मैं आती हूँ एक्सरसाइज करके। एक मील तब लेती हूँ और उसके बाद फिर जो दूसरा मील है मैं वो इस टाइम लेती हूँ बच्चों के साथ में ही। तो उन सबको मैंने पराठे बना के दे दिए थे। अभी हस्बैंड का मैंने लंच रेडी करना था, बिकॉज़ उनको जाना होता है। तो उसमें मैंने उनको फ़िश और केचप मायो और अगर वो साथ में कुछ सैलेड वगैरह हो तो मैं लगा देती हूँ ब्रेड में, और वो फिर ऑफ़िस ले जाते हैं। उसके साथ अपने लिए मैंने फिर आज रस ले लिए थे और रस पे मैं लगाने लगी हूँ मक्खन और शहद। बहुत मज़े का स्नैक बन जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं लोग वो यही खाते हैं नाश्ते में। तो पहले मुझे नहीं पता था इसका। हस्बैंड ने मुझे एक दफ़ा बताया कि इस तरह खाया करो, बहुत मज़े के लगते हैं। साथ में मैंने 2 एग्स बॉयल कर लिए अपने लिए और बस चाय बगैर चीनी के और नाश्ता रेडी हो गया मेरा। असल में आज मेरा थोड़ा-सा गला ख़राब है और फ्लू है, तो मेरी आवाज़ शायद आपको थोड़ी-सी लो लग रही होगी, तो इस वजह से। उसके बाद एक मदर के जो काम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैंने जल्दी से कपड़े लोड किए मशीन में और जो धुल गए थे उनको मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि मेरी ये होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो होते हैं ना कपड़े, वो मैं डाल दिया करूँ थोड़े बहुत, या 1 या 2 दिन बाद तो ज़रूर डाल दिया करूँ। क्योंकि बड़े बच्चे तो चलो ये है कि 1-2 दिन निकाल लेते हैं, लेकिन जो छोटा बेटा है मेरा उसके रोज़ाना मुझे चेंज करने होते हैं। गर्मी इतनी है, हस्बैंड भी तकरीबन डेली जो है ना वो चेंज करते हैं, तो काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर काफ़ी मसला बनता है। तो अब मैं ला के इनको डंप कर दूँगी इधर। बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं आप बच्चों की मसरूफ़ियात वेकेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती हैं। मोबाइल दे दें, टैब दे दें, और अगर इनसे मना करें तो फिर इसके बाद इनकी शुरू हो जाती है कि हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें। स्टडी भी करवा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि स्टडी का जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। इनका अपना जो तरीक़ाकार है वो काफ़ी डिफरेंट है हर चीज़ का, और लैंग्वेज का भी बैरियर है बीच में। तो फिर बच्चों को मैं तो पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि मुझे इतनी ख़ास लैंग्वेज आती नहीं है।
तो हस्बैंड नहीं पढ़ाना होता है, तो फिर मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतनी मैं कर लेती हूँ और फिर बस सारा दिन यही चलता रहता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने अपने लिए बनाना था सैलेड, और बड़े मज़े का सैलेड मैं आपको बता रही हूँ जो लोग डाइट पे होते हैं ना उनके लिए। कि पोटैटोज़ मैंने बॉईल कर लिए थे, एक दरमियाना पोटैटो था, उसमें मैंने खीरे जो है ना वो डाल लिए बारीक बारीक काट के। और खीरे डालने के बाद जनाब मेरे पास ना रात का सालन पड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको फ़िश दिखा रही हूँ, और सुबह मैंने हस्बैंड का जब लंच बनाया था तो उसमें से थोड़ी सी फ़िश मैंने बचा ली थी 2 टेबल स्पून तक होगी, ठीक है, ज़्यादा मैंने नहीं डाली। और साथ में ये मेरे पास चने का सालन था, लेफ़्ट ओवर था। यही बात है कि आप कभी भी जो चीज़ें हैं ना उनको ज़ाया नहीं करें। आपके पास लेफ़्ट ओवर भी पड़ा हुआ है ना तो आप उसको भी बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि चनों में भी प्रोटीन होता है, एज़ यू नो, दालों में, चनों में, आलू, खीरे, तो एक बहुत अच्छा हेल्दी सा, और साथ में फ़िश, बड़ा मज़े का सैलेड जो है ना वो मेरा रेडी हो गया था। मैं आपको दिखा रही हूँ, और चाहें तो इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल लें अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको स्पाइसी खाना है। ये उन क्रेविंग्स के लिए जो आपको होती हैं, जिस तरह मुझे पसंद है फ़ास्ट फूड, तो मुझे जब भी ऐसी क्रेविंग हो रही होती है कि मैं कोई फ़ास्ट फूड खाऊं तो फिर मैं ये इस तरह का सैलेड बना के या इस किस्म की चाट बना के मैं खा लेती हूँ, थोड़ी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी आटा गूंदने, और यहाँ पे मेरी मशीन है, इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है मशीन को। बहुत अच्छी है ये, मैंने ये स्पेशली ली थी बिकॉज़ मेरे ना जो बाजू है ना उनसे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे ना कलाई की नस दब गई थी और मुझसे काम नहीं होता था। मेरा बाजू हाथ जो है ना वो बिल्कुल सुन हो गया था, दर्द होता था शदीद किस्म का, कोई काम नहीं होता था। तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके बाजू पे या कलाई पे वज़न पड़े। तो आटा आपको पता है कि गूंदते हुए फिर इस तरह का वज़न तो पड़ता है। तो फिर मैंने तब छोड़ा, तो हस्बैंड ने काफ़ी दिन हेल्प की, लेकिन फिर ज़ाहिर है उनकी भी जॉब थी, कितना करते वो। तो फिर हमने ये मशीन ली थी और आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में भी आम मिल जाती हैं अब तो तकरीबन हर घर में आई थिंक के मौजूद हैं। इसके जो 3 पार्ट्स हैं, एक इसके लिए होता है, एक विस्क करने के लिए होता है, और एक बटर बनाने के लिए होता है, अगर आप केक वगैरह बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो एक आटा गूंदने के लिए है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा आटा गूंद जाता है, और फ़ौरन से बेशक आप इससे रोटी बना लें, कोई इशू भी नहीं होता। और इसके बाद बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो बाद में उतार के वॉश करती हूँ, अभी बस मुझे ज़रा जल्दी थी। उसके बाद जनाब मैं किचन में आ गई, और एज़ यूजुअल किचन में आते ही आपके जो बर्तन पड़े हुए होते हैं, सबसे पहले जो मेन काम होता है वो होता है अपने किचन को साफ़ करना। जब तक किचन साफ़ ना हो ना, काम करने का मज़ा नहीं आता। तो छोटे मोटे बर्तन होते हैं, क्योंकि मैं बार बार नहीं आती हूँ। मेरा ये होता है कि चलें जो बच्चे खा रहे हैं दिन में हल्के फुल्के स्नैक्स वो लेते हैं, तो बर्तन जो है सिंक में रखते जाते हैं। तो फिर मैं एक दफ़ा ही आती हूँ जब मैंने हांडी बनानी होती है, तो फिर मैं बाकी काम कर लेती हूँ। यहाँ पे आज मैंने आलू बैंगन बनाने थे। आलू बैंगन के लिए मैंने बैंगन जो है वॉश करके रख दिए हैं, और बाकी चीज़ें मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी, क्योंकि सर मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा था। क्योंकि मतलब जब आप कर रहे होते हैं ना, डाइट पे होते हैं, तो बीच में काफ़ी टाइम आपको इस तरह का होता है कि आपका स्टमक एकदम खाली हो जाता है और आपका जो है ना दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। तो फिर मेरे सर में भी एकदम से दर्द स्टार्ट हो गया था, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो इस वजह से फिर मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी, और साथ में अब मैं जल्दी जल्दी से ना हांडी के लिए प्याज काट रही हूँ। आलू बैंगन मैंने बनाने थे, और इसके लिए मैं खड़ा मसाला ही रखती हूँ। इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी प्याज काटे हैं, साथ में मैंने पानी रखा है। मैं ना आलू बॉयल होने के लिए अलग से रखूँगी। इंसान जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरों से सीखता है। तो मैं गोभी वगैरह बनाती थी ना जब, तो ज़ाहिर है जब आप आलू बीच में डाल देते हैं तो कभी आलू जल्दी गल जाते हैं और कभी जो है देर से गलते हैं। इतनी देर में ऐसी सब्जियां जो कि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो उनके लिए आपको चाहिए कि आप ना आलू अलग से बॉईल करने हैं, मतलब ऐसी सब्ज़ी जिसमें आलू डलते हैं, इसलिए शिमला मिर्च हो गई, या फिर गोभी आलू हो गया, या फिर बैंगन आलू हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं। इसलिए अगर आपको खड़ी खड़ी गोभी पसंद है और आप उसमें आलू डाल देंगे तो आलू ज़ाहिर है ज़रा देर से गलेंगे, और गोभी ज़रा जल्दी गल जाती है, तो गोभी जो है ना वो फ़ौरन से मैश हो जाती है। अगर तो आपको मैश हुई भी पसंद है दैन वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको खड़ी खड़ी पसंद है तो उसके लिए फिर बेटर ये होगा कि आप अलग से ना बॉईल कर लें आलू नमक डाल के, और उसके बाद आलू बाद में आप उसके अंदर डाल दें। तो मैं भी यहाँ पे यही कर रही थी, मैंने आलू बैंगन बनाने थे। बैंगन जो है ना वो मैं छिलका उतार के बनाती हूँ एज़ लाइक भरता, और ये कि वैसे मैं नहीं, कुछ लोग होते हैं कि उसको बर्नर पे जला लेते हैं उसको बिल्कुल भरते वाला टेस्ट देने के लिए, वो मैं नहीं डालती करती।
तो मैं बस छिलके उतार के तो उसके बाद मैं उनको बना लेती हूँ। यहाँ पे जनाब काम ख़त्म हो गया और बस ये मेरे बैंगन रह गए हैं, इनका छिलका उतारूँगी। चाय रेडी हो गई है और मेरा इतना दिल कर रहा था कि पहले मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँ, लेकिन आपको पता है कि हम लेडीज़ का यही मसला होता है कि हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। हम ये होता है कि हम चलें काम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो घर के काम है ना वो पहले हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद हमें सुनने को यही मिलता है कि आप करती क्या हैं सारा दिन, या आपने किया क्या है सारा दिन। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, अलग इशू है, और ये हर घर का इशू है। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ मेरा इशू होगा, तकरीबन हर घर का इशू होगा। तो बस ये तो चलता रहता है। और हाउसवाइफ जो है ना, एक जो बाहर काम करने वाली औरत है उनकी तो चलें लाइफ ऐसी है कि जॉब की 9 to 5 घर आ गया, लेकिन जो एक हाउसवाइफ है ना उसकी तो जॉब है जो कभी ख़त्म नहीं होती, इसमें कभी आपको छुट्टी नहीं होती। तो ये सब चलता रहता है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, बैंगन मैंने गलने के लिए रख दिए थे और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से गल गए हैं। इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी साथ में, और मैं थोड़ा सा इनको मैश करूँगी। आलू अलग से बॉयल हो चुके हैं। और यहाँ पे एंड पे ना बहुत अच्छी मैं आपको एक टिप दूँगी कि आप ना बैंगन में एंड पे अचार ज़रूर डाला करें, कोई भी है, घर का है, मिक्स अचार है, आम का अचार है, ज़रूर 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 थोड़ा सा अचार डाला करें। और अचारी बैंगन कभी खा के देखिएगा, इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। और ऊपर आप हरी मिर्च ताज़ा ताज़ा काट के ऊपर डालें और आप उसको खा लें। मेरे मुंह में आपको बताते बताते भी पानी आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आई थिंक बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ ना, या फिर मेरी अम्मी के घर जब भी बैंगन बनते हैं तो हम लोग इसमें अचार ज़रूर ऐड करते हैं एंड पे, ताकि उसका जो खट्टा खट्टा सा टेस्ट है ना वो इसके अंदर आता रहे। और इसके बाद हम आ गए थे पार्क बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों का जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को हैंडल करना, टैकल करना। तो मैं लेके आई थी बच्चों को पार्क। मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा खुली हवा में खेलें कूदें। और यहाँ पे भी खाली था पार्क, इतने ख़ास बच्चे नहीं थे। छोटा बेबी मेरे साथ था, वो भी देख के इनको खुश होता है माशाल्लाह से, अब बोलने की कोशिश करता है, तो एक्साइटेड हो रहा होता है इनको देख देख के। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बच्चे खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे। मैं अपने बेबी के साथ खेल रही थी, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरा इतना सोशल सर्कल नहीं है। मैं मतलब इतनी सोशल नहीं हूँ। मेरी लाइफ जो है ना वो बस ऐसी है कि अपनी और अपनी फैमिली तक महदूद है। तो बस यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया था, रात का सॉरी, हस्बैंड वापस आ गए थे और वो फ्रूट्स लाए थे। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखें आप, हम गर्मियों में भी ऑरेंजेस खा रहे हैं, क्योंकि मुझे विटामिन सी डॉक्टर ने बोला हुआ है। वैसे तो मैं लेती हूँ ऑरेंज जूस लेती हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी शुगर होती है। तो भाई ये जो है ना, मैं रोज़ाना के 1-2 जो ऑरेंजेस हैं वो मैं खा लेती हूँ। साथ में मैंगोज़ हैं। मैंगोज़ ये तो लैटिन है, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे, तो ये लातीनी आम है। तो लैटिन मैंगोज़ हैं ये, और साथ में खीरे हैं, और बस एवोकाडो होगा। तो बस ये चीज़ें जो है ना सैलेड वाली ये आई थी आज। प्याज ख़त्म हुए थे, वो मैंने मंगवाए थे। तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ी सी ग्रॉसरी दिखा देती हूँ। और मैंगो देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा था, क्योंकि इस दफ़ा हमने बहुत कम मैंगोज़ खाए हैं। लास्ट टाइम हमने बहुत खाए थे, बहुत मज़ा आया था। हम मिल्क शेक पीते थे, वैसे भी खाते थे। इस दफ़ा आई डोंट नो क्यों, मैं आगे हस्बैंड को भी यही कह रही थी कि इस दफ़ा हम बहुत कम खा रहे हैं मैंगोज़, और सीज़न एंड भी होने वाला है। बहरहाल वो तो सीज़न का इतना इशू नहीं होता है यहाँ पर। इस तरह भी आपको गर्मियों में माल्टे मिल रहे हैं, तो आपको सर्दियों में भी मैंगोज़ भी मिल ही जाया करें। तो उसके बाद हम खाने लगे थे रात का खाना। और रात के खाने में वही आलू बैंगन जो मैंने बनाए थे, साथ में मैं रोटी बना रही थी। बच्चों को अच्छी खासी भूख लगी हुई थी और बच्चे कहते कि जल्दी जल्दी बना के दें। तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि बच्चों के साथ खा लेती हूँ, अक्सर हस्बैंड का इंतज़ार कर लेती हूँ। अगर हस्बैंड का इंतज़ार करूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो अगर जल्दी आ जाएँ तो ठीक है, अगर ना आएँ तो फिर मैं बच्चों के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस अब हम सब खाना खाने लगे थे, और आप देखें मेरा बैंगन का सालन बहुत 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 मज़े का बना हुआ है, और मैं अब इसको खाऊंगी, इंजॉय करूँगी। और उसके बाद आखिरी पार्ट, रात के 12 बजने वाले हैं, तकरीबन 11:30 हो गए हैं। हम लोग नमाज़ पढ़ के और निकल आए थे बाहर थोड़ी सी वॉक करने। यहाँ पे इतना इशू नहीं होता, आप रात के 1 बजे भी जाके वॉक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ की लाइफ ज़रा डिफरेंट है। तो हम बस यहाँ पे निकले थे थोड़ी देर के लिए, हमारे घर के पास ही थोड़ा सा एरिया वॉक करने के लिए। तो हम वहाँ पे निकले, बच्चे साथ थे, और बच्चे वैसे भी सारा दिन बाबा का इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। तो बस यहाँ पे मैं अपनी रूटीन एंड करूँगी। ये मेरी सुबह से लेकर शाम तक की एक दिन की रूटीन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को हमेशा देखा कीजिए। और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।